बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 3 सदाकत को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जमात के मयार के मुताबिक इबारत सुनकर अहम नकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात बयान कर सकें। अपनी जमात के मयार के मुताबिक किसी भी नज़्म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें। नज़्म व नसर को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। प्यारे बच्चों, आज का सबक सदाकत शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, ऐलान नबूवत से पहले मक्का के लोग किन नामों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा करते थे? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, सादक और अमीन के नाम से पुकारते थे। मेरा दूसरा सवाल है, ऐसी कौन सी सिफ़त है जो किसी भी मुआशरे में इंसान को मुअज़्ज़ज़ बनाती है? बिल्कुल सही जवाब है, सिदक ऐसी सिफ़त है जो किसी भी मुआशरे में इंसान को मुअज़्ज़ज़ बनाती है। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे ख़ास अल्फाज और उनके मानी, ताकि सबक का मफ़हूम समझने में हमें आसानी हो। सबसे पहला लफ्ज़ है तस्लीम करना। तस्लीम करना के मानी है मानना, सिद्को हक गोई, सच बोलना, सच्ची बात करना, बाज आना, रुक जाना, एकदम, एक साथ, फौरन, इकरार करना, मान लेना, कसद, इरादा, मुसल्लम, पुख्ता, तस्लीम की गई, तर्क करना, छोड़ देना। प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक की बुलंद खानी सफ़ा नंबर 17 पर। सदाकत और सच्चाई वो पाकीज़ा सिफ़त है जो बहुत सी आला सिफ़ात का मजमुआ है, जिसकी अहमियत हर मज़हब और हर दौर में यकसां तस्लीम की गई है, यानी कि मानी गई है। इस्लाम में सिद्क़ व सच्चाई को अहम तरीन मुकाम हासिल है और ये इस्लामी मुआशरे का बुनियादी वस्फ़ शुमार होता है, यानी कि बुनियादी खूबी शुमार की जाती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा सच बोलने की तालीम दी है और झूठ बोलने से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब सादक और अमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू सिद्क़ व हक गोई से मुनव्वर है, यानी कि सच्चाई और सच्ची बात कहने से रोशन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली वही के बाद घर तशरीफ़ लाए तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको जिन अल्फाज में तसल्ली दी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की ज़बरदस्त गवाही है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफ़त भी बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा सच बोलते हैं, अल्लाह ताला आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एलानिया दावत का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर कुरैश को पुकारा। जब सब लोग जमा हो गया तो फरमाया कि मैं अगर तुमसे कहूँ कि पहाड़ के दूसरी जानिब से एक लश्कर तुम पर हमला करने आ रहा है, क्या तुमको यकीन आ जाएगा? सब ने कहा हाँ, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच बोलते ही देखा है। इस मौका पर इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को तस्लीम करते हुए कहा, हम तुम्हें झुटलाते भी नहीं हैं, हम तो उस पैगाम को झुटलाते हैं जो तुम लेकर आए हो। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सिद्क़ व सफ़ा का पैकर पुरनूर आ गया, लेकर हयात ताज़ा का मंशूर आ गया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई का एक मुजस्समा है, हमेशा सच बोलते हैं, जो दुनिया के लिए एक नया मंशूर लेकर आया था। सफ़ा नंबर 18 पर हम पढ़ेंगे, रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा बड़ा दुश्मन अबू सुफियान था। हरकल शाह रूम ने अपने दरबार में जब उससे ये सवाल किया कि क्या तुमने इस मुद्दई नबूवत
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि नबूवत का दावा करने वाले पर इससे पहले कोई झूठ का इल्ज़ाम लगाया? अबू सुफियान ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं। दाना हरकल ने इस जवाब पर तबसरा करते हुए कहा था कि मैं जानता हूँ ये मुमकिन नहीं हो सकता कि उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ तो कभी झूठ ना बोला हो और खुदा पर झूठ बांधने लग जाए। बावजूद इसके कि दुश्मन आपको नहीं मानते थे, लेकिन आपकी सच्चाई का रौब था और मुखालिफिन अंदर से डरे रहते थे कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें और तालीम सच्ची हुई तो फिर हमारा क्या होगा। इस खौफ का उस वाक़या से भी पता चलता है कि कुरैश ने एक दफ़ा अपने सरदार उतबा को कुरैश का नुमाइंदा बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भिजवाया। उसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबूदों को क्यों बुरा भला कहते हैं, यानी हमारे खुदाओं को, बुतों को क्यों बुरा भला कहते हैं और हमारे आबा को क्यों गुमराह करार देते हैं, हमारे आबाओ अजदाद को क्यों गुमराह करार देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी ख्वाहिश है हम पूरी कर देते हैं, आप इन बातों से बाज आ जाएं, यानी कि रुक जाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहम्मुल और खामोशी से उसकी बातें सुनते रहे। जब वो सब कह चुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक से चंद आयत तलावत की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पर पहुँचे कि मैं तुम्हें आदो समूद जैसे अजाब से डराता हूँ, तो इस पर उतबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया कि अब बस करे और खौफ के मारे उठकर चल दिया। उसने कुरैश को जाकर कहा कि तुम्हें पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात कहते हैं तो कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम पर वो अजाब ना आ जाए जिससे वो डराते हैं। ये सुनकर सब खामोश हो गए। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, मैं ईमान लाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे चोरी, शराब और झूठ की आदत है। मैं ये सब एकदम नहीं छोड़ सकता। अगर आप मुझे एक ऐब यानी एक बुराई से मना फरमा दें तो इस्लाम कबूल कर लूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ छोड़ दो। वो आदमी राज़ी हो गया, मुसलमान हुआ और चला गया। एक दफ़ा उसने चोरी का इरादा किया। उसे ख्याल आया कि अगर पकड़ा गया तो झूठ नहीं बोल सकूंगा और चोरी का इकरार करने के नतीजे में मेरा हाथ काट दिया जाएगा। इसी तरह हर ऐब करते वक्त, हर बुराई करते वक्त उसे यही ख्याल आता, यूं वो सारे ऐबों से बच गया, यानी सारी बुराइयों से बच गया। अब्दुल्ला बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए। मैं उस वक्त छोटा था, इसलिए खेलने चला गया। मेरी वालदा ने कहा, ए अब्दुल्ला, यहाँ आओ, मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, तुम क्या चीज़ देना चाहती थी? उन्होंने अर्ज़ किया, खजूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ऐसा ना करती तो तुम्हारे नामा अमाल में एक झूठ लिखा जाता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिदक को लाजिम रखो, यानी कि हमेशा सच बोलो, क्योंकि सिदक नेकी की हदायत देता है और नेकी जन्नत की हदायत देती है। एक इंसान हमेशा सच बोलता रहता है, सच का कसद करता है, यानी सच का इरादा करता है, हत्ता कि वो अल्लाह के नज़दीक सच्चा लिख दिया जाता है। तुम झूठ से बचो। झूठ गुनाहों की तरफ ले जाता है और गुनाह दोज़ख की तरफ ले जाते हैं। एक बंदा हमेशा झूठ बोलता रहता है और झूठ का कसद करता है, यानी झूठ का इरादा करता है, हत्ता कि वो अल्लाह के नज़दीक झूठा लिख दिया जाता है। इस हदीस मुबारक से सच्चाई की अहमियत मुसल्लम साबित हो जाती है कि सच का रास्ता अपनाकर इंसान जन्नत पा सकता है और झूठ की रविश पर चलकर, झूठ की राह पर चलकर जहन्नुम की आग इसका मुकद्दर बन सकती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक बंदे का ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो झूठ को तर्क न कर दे, यानी छोड़ ना दे, हत्ता के मजाक में भी झूठ ना बोले और रिया को तर्क कर दे, खा इसमें सादिक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदो फरोख्त और तिजारत के मामलात में भी झूठ बोलने से ख़ास तौर पर मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ताजिर सच्चा और अमानतदार हो वो क़यामत के दिन अंबिया,
सिद्दीकीन और शहदा के साथ होगा। दोनों सौदा करने वालों को उस वक्त तक इख्तियार है जब तक वो जुदा ना हो। बस अगर वो दोनों सच बोलें और चीज़ की हकीकत सही बयान कर दें और कोई ऐब वगैरह हो तो बतला दें तो उनके लिए इस सौदे में बरकत डाल दी जाती है, और अगर वो छुपाएं और झूठ बोलें तो उनके सौदे से बरकत मिटा दी जाती है। लिहाजा हमें कारोबारी मामलात में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात ज़िंदगी और अहादीस से सिद्क़ व सच्चाई की अहमियत खुलकर सामने आ जाती है। सच्चाई दुनिया में भी इंसान को इज्जत व वक़ार अता करती है और आखिरत में भी हमारी कामयाबी और निजात का दारोमदार यानी कि इन्हसार इसी बात पर है कि हम अपनी ज़िंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और रहनुमाई के मुताबिक ढाल लें। रोज़मर्रा के मामलात में अपने हम जमात साथियों के साथ, गली मोहल्ले गाँव के दोस्तों के साथ, यहाँ तक कि अपने बहन भाइयों के साथ भी किसी सूरत हरगिज़ मजाक में, खेल कूद में या चीज़ों के लेन देन में भी सच के सिवा कुछ ना बोलें। ऐसा करना प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ हर अमल दुनिया और आखिरत में रुसवाई का सबब है। आइए अहद करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा सच इख्तियार करेंगे और सच्चाई का साथ देंगे, झूठ से बचेंगे और झूठ की राह कभी इख्तियार नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।